अभी हमारी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत खांजापुर पंचायत में है और खांजापुर पंचायत में यह जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये इधर पूरा जल जमाव का समस्या है और इधर पूरा जल ही दिखेगा। हालांकि रात है तो शायद आपको थोड़ा कम दिखे और जल जमाव होने के कारण देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। नुकसान के साथ साथ इनके घर का इनका घर टूट गया और साथ ही साथ जिनसे इनका घर चलता था यानी कि जिनसे दो पैसा कमाते थे वह भी अब शायद अब वह स्रोत भी खत्म हो गया। इसे मिल कहते आटा चक्की, आप सुने ही होंगे। यहाँ आटा चक्की का दुकान था, यहाँ पर लगभग रेगुलर 100 कस्टमर तो कम से कम आते थे और इनका उसी से घर चलता था, इसी से दो पैसा कमाते थे। लेकिन अब शायद टूट गया। बाकी एक मौजूद थे यहाँ जिनका घर है यहाँ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। अचानक कैसे इतना बड़ा घटना घट गया? अचानक हम यहीं पर तोल रहे थे, कस्टमर आया और जो कि तोल रहे थे पूरा आवाज घरघराने का दिया। जो कि भागने की कोशिश की, कस्टमर था उसको भी मतलब चोट लगा, कपार फूट गया। मुझे भी गोर हाथ में सकते चोट लगा, किसी तरह जान बचा, लेकिन मेरी मवेशी दब गई उसी में। देखिए बहुत दुख की बात है। हालांकि यह दुख शायद समझने वाले समझ सकते हैं, हालांकि कुछ लोग जरूर समझेंगे। यह आपको देख सकते हैं यह गौ माता है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। इनके द्वारा भी गौ माता को सेवा किया जाता था। इस गौ माता से भी इनके द्वारा कुछ दूध भी दिया जाता था, जिनसे इनके घर में इनके बच्चों पर भी काफी खुशी का माहौल देखने। अच्छा ये बताइए, यह घर टूट गया, ये बताइए आपको लगा भी था क्या इससे पहले कि घर के मरम्मत की जरूरत है, घर में ऐसा कुछ कमियां है जो किसी भी वक्त टूट? सब चीज नए बनेबे किए थे, इधर सब नया दीवार जोड़े थे, पाया बनाए थे। जल जमाव चारों तरफ होने के कारण ये सब गिरा है। अच्छा जल जमाव के कारण यह गिर गया। ये बताइए कि जब यहाँ पर अधिक मात्रा में जल जमा होता है, घर के अंदर जब आ गया तो किन्हीं जनप्रतिनिधि से आप शिकायत नहीं किए कि वहां पर अधिक मात्रा में जल जमा हो रहा है, उसे हटाया जाए, उसे निकाला? कितना बार बोला गया है कि यहाँ पर जल जमाव होता है, 3 साल 4 साल से पानी लग रहा है, लेकिन अभी तक कोई निदान है। बोर्डिंग से पानी निकाल देता है, फिर बारिश होता है, फिर लग जाता है। यानी कि हर बार बारिश होता है तो यहाँ पर जल जमा होता है? हाँ, जल जमाव हो जाता है। यानी कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जल जमाव का समस्या है। बाकी यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा इधर आ जाइए, लाइटिंग में आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर पंचायत समिति है आप करोर के, आपका कर्तव्य बनता है कि कहीं जल जमाव का समस्या ना हो और आपके द्वारा जितना हो सके उतना जनता में खुशियों का माहौल देखने को मिले। फिर ऐसा क्यों इधर अधिक मात्रा में जल जमाव हुआ? लगातार ये जल जमाव हमारे करोर में वार्ड 18 और 13 में लगातार जल जमाव है। लगातार 5 साल से हम लोग पंपी सेट के द्वारा पानी निकालने का काम किए, अथक प्रयास किए और पानी निकाले भी, लेकिन फिर बारिश हुई, फिर भर गया, जिसके कारण इनका घर गिरा है। पानी में सलग जाने के कारण घर गिरा है। अच्छा आप भी मानते हैं कि इनका घर अधिक जल जमाव के कारण इनका घर गिरा है, तो आपके द्वारा क्या इन्हें कुछ सहयोग किया जाएगा या नहीं? जी सहयोग भरपूर होगा। हम लोग अभी बात किए हैं अंचल से, अंचल पदाधिकारी कहे हैं कि थोड़ा फोटो भेज दीजिए और जो कार्रवाई होगा, जो सहयोग होगा हम करेंगे। अच्छा आप ये भी बता रहे हैं पिछले कई सालों से यहाँ पर जल जमाव का समस्या है। आपके जनप्रतिनिधि पिछले आप दूसरी बार है जनप्रतिनिधि, तो करोर में कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य बनता है कि जल जमाव समस्या से दूर करे जनता को। किस तरह से दूर करेंगे और कब तक दूर कर पाइएगा? हम लोग लगातार समस्या को दूर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपका मुद्दा भी चुनाव में हमें लगता है आपका मेन मुद्दा भी होगा कि यदि हम इस बार विजय होते हैं तो हम जल जमाव का समस्या दूर करेंगे, क्योंकि यह मुद्दा आपका हो सकता है। जल जमाव हम दूर करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इसका विकल्प नहीं निकल पाता है। साइड में नाला नहीं है, जिसके कारण हम उसमें नहीं जोड़ पाते हैं। ये बीच घनी आबादी के बीच में जल जमाव है, इसलिए हम जल निकासी करने में विफल हो जाते हैं। अच्छा किस तरह से आपको क्या लगता है कि किस तरह से यहाँ पर नाला बनाया जाए जो इस करोर गांव को, इस करोर के आबादी जितने भी घनी आबादी है, जितने भी जनता वह जल में ना समाए?
ये नाला उसी समय बनेगा जब रोड को बीचे बीच तोड़ कर नाला बनाया जाएगा। अच्छा, कब तक तोड़कर आप बनवाने का काम करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर हजारों की नहीं लगी, लेकिन बहुत सारे जनता जो आपको देख रहा है, सुन रहा है, आप यह भी कहिएगा जो सच्चे धर्म से कहिएगा और ईमानदारी पूर्वक कहिएगा कि हम बनवाएंगे, या फिर आपसे नहीं होगा वो भी बोल दीजिएगा कि हमसे नहीं होगा। देखिए, ये जब भी होगा प्रखंड से होगा और ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा राशि लगेगा तब जल निकासी होगा। बिल्कुल, लेकिन आप प्रयास जरूर करिएगा कि करोर गांव को जल जमाव का समस्या दूर हो। क्या? जी जी, बहुत प्रयास करेंगे। बाकी और यहाँ पे बहुत सारे जनता है, हम इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ घर हुआ चाची? महादेव थान अच्छा, महादेव स्थान करोर में ही कि खंजापुर में? करोर करोर में। आपका करोर जल मग्न हो गया, जल यानी कि पानी हर जगह लग रहा। किस तरह से उसे पानी को निकाला जाए? हाँ, क्योंकि इनका आज घर टूटा, कल आपका भी घर टूट सकता है। हाँ, टूटेगा नहीं तो नाली नहीं बनेगा तो टूटबे करेगा। नाली कैसे बनेगा? हाँ, नाली बनेगा जैसे बनाओगा तैसे न बनेगा। कैसे बनेगा खाली? और देखिए, बाकी काफी दुख की बात है कि इनका घर टूट गया और साथ ही साथ गौ माता भी हमारे बीच अब नहीं रहे। बाकी कहीं ना कहीं यह जलमग्न है करोर। तो यह समस्या को सुनने के लिए जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति, सरवन सहनी भी आए हुए थे और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम बहुत जल्द इधर नाला का व्यवस्था कराएंगे, यानी कि जल निकासी का व्यवस्था कराएंगे। बाकी क्या इनके बात से खुश है कि लगता है कि क्या यह कर पाएंगे जल समस्या से दूर? ये जो अभी कहे हैं, ये पंचायत, ग्राम पंचायत के अंतर्गत अधिक राशि होने के कारण ये सही बोले हैं। और ये आज भी गए थे मेरे घर के पास और बोले कि सब हम माने कोशिश करते हैं कि जल निकासी हो। ये आज उधर कह रहे थे और ये बराबर घूमते भी हैं, देखते भी हैं। लेकिन अब ये विपत्ति अचानक किन्हीं का घर टूट जाता, अचानक किन्हीं के ऊपर क्या हो जाता है ये तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अब कह रहे हैं कि जल समस्या है अधिक मात्रा में। आज इनका घर टूटा, हो सकता है कल उनका घर। यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग दिख रहे हैं उसमें किन्हीं का भी ना टूट सकता है। विपत्ति तो कह नहीं आती है, लेकिन जो आई है ये हमारा घर भी पानी के बीच में है। हो सकता है मेरा घर भी गिर जाए। ऐसे यदि जनप्रतिनिधि नहीं सोचेंगे, जनप्रतिनिधि, तो हो सकता है ऐसी घटना बराबर होते रहे। इसीलिए हम कोशिश करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि कोशिश करें कि और लोगों का घर बचाने के लिए ये जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बिल्कुल, बीबीएल न्यूज की टीम भी आग्रह करती है कि जितना जल्द हो सके करोर गांव को बचा लीजिए, अन्यथा ना जाने कितने घरों को तोड़ेंगे यह जल जमाव समस्या के कारण, ना जाने कितने लोग बेघर हो जाएंगे। बाकी आग्रह है कि जनप्रतिनिधियों से कि जल जमाव का समस्या जल्द से जल्द दूर करे। बाकी यह घर अचानक टूटा यह तो कह के नहीं आई, बाकी इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें बीबीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद।